और लर्न कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम साई कंप्यूटर। देखिए फ्रेंड, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई प्रॉब्लम में सल्यूशन के साथ। देखिए ये एक डेल का एक लैपटॉप है, ये लेटेस्ट लैपटॉप है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। जस्ट सी दिस, इसके सीरीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये i3 लैपटॉप है, ठीक है जी, विद ग्राफिक कार्ड इसके इनबिल्ट है, एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर। जस्ट सी दिस, ठीक है जी, एनवीडिया जी4 है, इंटेल i3 का ये लैपटॉप है, डेल का प्रोसेसर, डेल लैपटॉप है ये, i3 का प्रोसेसर है इसके अंदर। तो देखो कस्टमर, अकॉर्डिंग टू कस्टमर वो कहता है कि कल मैंने इसमें पेन ड्राइव लगाई थी, किसी की बाहर से लाके कोई डाटा ट्रांसफ़र किया होगा इस लैपटॉप के अंदर। तो उसके बाद जब इसने ये रात को बंद करके गया है तो सुबह से उसने चलाया तो इसमें ये मैसेज आने लग गया, नो बूट डिवाइस फाउंड, प्रेस एनी की टू रीबूट द मशीन। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये प्रॉब्लम एकदम से तो नहीं आती, ये तो 100% है कि ये एकदम से नहीं आती है, बैकएंड से कोई ना कोई और धीरे धीरे कोई ना कोई इशू आता रहा होगा, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब देखते हैं कि इसका सलूशन देखिए क्या है। अब देखो ये जो है नो बूट डिवाइस फाउंड, ये आता तब है जब हमारे लैपटॉप की जो मशीन है इसमें इसकी जो इंटरनल हार्ड ड्राइव है वो अटैच ना हो, या फिर जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम विंडो बोलते हैं, या इसमें वो करप्ट हो गया हो। ये दो ही रीज़न है, तीसरा रीज़न नहीं है। अब पहले क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि इसकी जो इंटरनल हार्ड ड्राइव है वो इसके अंदर जो है बायस में जाएंगे, इसके कि अंदर अटैच है या नहीं है। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे हम, या तो बटन से इसको रीस्टार्ट कर लीजिए, बटन दबा के रखेंगे आप तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है जी, लो इसको बटन दबा के रख लेते हैं हम। या फिर दूसरा रास्ता एक ये होता है कि कंट्रोल, ये देखो ये जो बटन है ना नीचे, ये ऑल्ट का है, ये कंट्रोल का है और ये डिलीट का है ऊपर, ये तीनों बटन आप एक बार में दबाओगे तो ना तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। ये मेरे से दबाए नहीं जा रहे, देखिए मैं मोबाइल से बना, ये हो गया, ठीक है, ये देखो ये हो गया। तो अब जो डेल का वो है 22 की का जो बटन होता है ना डेल का, वो होता है आई थिंक F10 होता है, पता नहीं F2 होता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। F2 करते हैं पहले, हाँ F2। देखो मैंने F2 प्रेस किया है तो ये 22 में आ गया। ठीक है जी। अब इस ऑप्शन को हम बोलते हैं बायस। बायस क्या चीज़ होती है, बायस वो चीज़ होती है जहां हमारे लैपटॉप का जो इंटरनल हार्डवेयर है वो सारा शो करेगा। जैसे कि देखिए पहले ही, सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा हुआ है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो साइड में जो है इसका सारा वो चिट्ठी पत्री जो भी है ना इसकी, वो खुल जाएगी कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पली मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका बायस का वर्जन वगैरह आ गया, सर्विस टैग नंबर वटएवर जो भी है, मेमोरी इंस्टॉल्ड इसमें आ गई, ठीक है जी। ये रैम वगैरह इसकी जो भी है ना, 8 GB रैम वटएवर जो भी है इसमें, यहाँ पे इसका प्रोसेसर आ गया, देखिए कोर i3 है ना, 4th जनरेशन इसमें, मतलब जो भी इसका सिस्टम होएगा वो सारा आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि बैटरी इंफॉर्मेशन, बूट सीक्वेंस आ गया, ये सारा कुछ है। अब हमें क्या देखना है, हम आए हैं यहाँ पे अपनी हार्ड ड्राइव देखने के लिए कि जो हमारी हार्ड ड्राइव है वो इस सिस्टम के साथ अटैच है या नहीं है। तो देखिए वो भी आपकी जो इस पेज पे है ना, इस पेज को आप नीचे कर लीजिए, आई थिंक यहीं पे नज़र आएगा वो। हेयर इट इज़। अब देखिए ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको नज़र आएगा प्राइमरी हार्ड ड्राइव 512 GB हार्ड डिस्क। देखो हार्ड ड्राइव तो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, 512 GB है, इसमें इसके अंदर SSD हार्ड ड्राइव इंस्टॉल है, क्योंकि 512 GB में नॉर्मल हार्ड ड्राइव नहीं आती है। तो 512 GB हार्ड ड्राइव तो वो दिखा रहा है हमारी इसके अंदर इंटरनल तो लगी हुई है। तो अब क्या करेंगे जी, अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले रीस्टार्ट हो गया तो F8 प्रेस करके देखेंगे। F8 से हमारा क्या होता है, जब हम F8 प्रेस करते हैं तो लकीली कई बार विंडो का जो सेफ मोड होता है ना वो ऑन हो जाता है। अगर विंडो की कोई फाइलें, कोई कुछ भी थोड़ी बहुत फाइलें बची होंगी तो वो ज़रूर ऑन हो जाएगा F8 करने से। देखिए पर वो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। अब उसके बाद क्या करेंगे सर, नेक्स्ट टाइम देखिए मेरे पास अब क्या है, मेरे पास तो ये बूटेबल पेन ड्राइव है, इसमें देखिए विंडो 10 का है, सॉफ्टवेयर है इसमें। तो अब हम पहले इससे बूट कराएंगे, इससे इसकी विंडो जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करके देखते हैं। ठीक है जी। लैपटॉप खोलने से पहले के ये सारे प्रोसेस बता रहा हूँ, क्योंकि जो लैपटॉप खोलने वाला प्रोसेस है वो सबसे बाद में होता है। चलो जी, अब हमने क्या कर दिया, लगा दिया फिर से वही ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट का बटन दबाएंगे, इकट्ठे दबाने हैं तीनों। देखिए डेल का जो है वो F12 होता है, F12 हम प्रेस करेंगे। किसी भी डेल की मशीन में कोई डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो तो F12 ही हमें प्रेस करना होता है फॉर द
बूट डिवाइस ऑप्शन के लिए, ठीक है जी, ये इसे हम बोलते हैं बूट डिवाइस ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या है कि वो कह रहा है कि कोई भी बटन दबा के किसी भी जगह पे जाके आप बूट प्रेस करें, एंटर करेंगे तो वो हो जाएगा। अब मुझे यूएसबी से बूट कराना है तो मैं यूएसबी स्टोरेज पे आके एंटर कर दूंगा, ठीक है जी। बट नहीं, हमें चाहिए, चलिए यहाँ से करके देखते हैं अगर, पर यहाँ से वो चलिए ट्राई कर देते हैं, हम यहाँ से ट्राई कर लेते हैं पहले, ठीक है। वो नहीं हुआ है, मुझे पता था, क्योंकि यहाँ पे जो विंडो होनी है वो UEFI वाली होनी है। F12 प्रेस करेंगे दोबारा से, बूट डिवाइस में आ जाएंगे, आ गए। अब ये करनी है हमें, ठीक है जी। तो यहाँ से एंटर करेंगे, देख रहे हो ना विंडो आ गई 64 बिट। देखिए वहाँ पे ऑप्शन होती है 32 बिट करनी है 32 बिट कर लो, 64 बिट करनी है वो आपकी चॉइस है, मैक्सिमम 64 बिट ही चलती है। तो लेट्स सी के अंदर देखिए क्या होगा, अंदर जाके भी इसकी लाइक की जो उसको है ना पता लगेगा कि इसके साथ हुआ क्या है। वो नो बूट डिवाइस फाउंड, प्रेस एनी की टू क्यों आ रहा है, उसका रीज़न अभी हमें 1 सेकंड में पता लग जाएगा। देखिए यहाँ से हमें नेक्स्ट कर लेना है, इंस्टॉल कर दीजिए। देखिए इस जगह पे यहाँ पे टाइम नहीं लेना चाहिए इसको, अगर ये यहाँ पे टाइम ले रहा है तो कोई ना कोई इसके साथ पंगा हुआ है लैपटॉप के साथ ज़रूर। यहाँ से हमें कस्टम पे कर लेना है। उत्तरी दी, अभी देखो सर फ्रेंड प्रॉब्लम देखो क्या है। अब वो जो ऑप्शन बाहर आ रही है उसका रीज़न क्या है कि देखिए इसके अंदर जो 512 GB हार्ड ड्राइव है उसकी सारी पार्टीशनें ही उड़ गई, जस्ट सी दिस, ठीक है जी। जितनी भी हार्ड ड्राइव वो सिंगल पार्टीशन में अनलोकेटेड स्पेस आ गई। अब देखो इसके साथ कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो इसके साथ गड़बड़ हुआ है, कोई वायरस आया है या इन्होंने खुद पंगा लिया है। कस्टमर कभी बताता नहीं है रियलिटी क्या है क्या नहीं है, इन्होंने कुछ तो पंगा किया है, ठीक है। अब हुआ क्या, इसकी पार्टीशनें गई, इसका डाटा गया, जो भी था इसका वो सब चला गया। अब हम क्या करेंगे, अपन इसको तो न्यू पार्टीशन बना के देखते हैं पहले हार्ड ड्राइव में। कई बार ये हो जाता है कि जो हार्ड ड्राइव है वो ख़राब हो जाती है तो उसकी पार्टीशनें भी नहीं बनती। चलो जी, मैं इसकी एक सिंगल पार्टीशन बना के देख लेते हैं पहले हम। सर देखिए पार्टीशन तो बन गई है, इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट भी हो गई। इसकी हम अलग से पार्टीशनें बना देते हैं और ठीक है इसको हम कर देते हैं 2 में डिवाइड कर देते हैं ना इसको। लो जी, ये हो गई हमारी पार्टीशनें तैयार। देखो कोई ना कोई तो इसके साथ हार्ड डिस्क के साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है इन्होंने, या तो जो वायरस आया है वो बड़ा गलत आ गया वायरस। अब ये लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस नहीं डालते हैं ओरिजिनल एंटीवायरस। देखिए ज़रूर डालिए आप प्लीज़, एंटीवायरस होना चाहिए। तो देखिए अभी मैंने क्या किया है, सारी इसकी ड्राइवें जो मेरी सी ड्राइव थी वो मैंने छोटी रखी है। वो देखिए हमेशा आप मिनिमम छोटी रखिए, मिनिमम रखिए उसको, बिकॉज़ क्या होता है कि जितनी छोटी आप हार्ड ड्राइव रखोगे वो उतनी थोड़ा स्पीड में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है जी। बाकी की 2 मैंने इसकी बड़ी कर दी। तो अब इसको मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूँ। देखो तो ये अब क्या है कि इसका विंडो इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो देखिए जब तक अब इसकी विंडो हो रही है तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करने के लिए पॉज करने जा रहा हूँ। जब इसकी विंडो इंस्टॉल हो जाती है तो लेट्स सी होती है कि नहीं होती है, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। जब हो जाएगी प्रॉपर तभी मैं आपको दोबारा इसके शो करूँगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स प्लीज़ वेट करते हैं अपन, लेट्स सी कितना टाइम लेती है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, 5-10 मिनट बाद लेगी, उसके बाद मैं दोबारा हाजिर होता हूँ। थैंक यू, वेट कीजिए प्लीज़। अब देखिए ये वही लैपटॉप है जी, इसका विंडो हो गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका है। अब मैं आपको एक बार दोबारा से देखिए लैपटॉप ऑन करके दिखा देता हूँ। पहले शट डाउन कर लेते हैं एक बार लैपटॉप को। चलिए
अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो अब इसका कुछ जो मैसेज पहले आ रहा था वो अब ख़त्म हो गया है। लो सर, इसकी विंडो ओपन हो गई जी। जो इसके अंदर हमने पार्टीशनें बनाई थी, देखो 3 पार्टीशनें बनाई थी हमने, वो ओके हो गया। तो देखा फ्रेंड्स, देख प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, डाटा कस्टमर का गया है, वो श्योर है कि कस्टमर ने कोई ना कोई इसके साथ छेड़खानी करी है लैपटॉप के साथ, या वायरस आया है, कुछ भी आया है, लेकिन इसका प्रॉब्लम तो थी इसमें लैपटॉप में। सीन यही था कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया था कंप्लीट, विंडोज़ की ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ये डिस्क बूट फेलियर या नो बूट डिस्क डिवाइस का एरर दे रहा था। तो लैपटॉप को देखिए खोलने से पहले या किसी इंजीनियर के पास लेके जाने से पहले एक बार आप ये ट्राई ज़रूर कर सकते हो कि बूटेबल कोई भी पेन ड्राइव, कोई भी डाटा या कोई डीवीडी लेके आप एक बार उसको बूट करवा लीजिए। और जहाँ तक मैंने आपको दिखाया था कि जहाँ पे वो हार्ड डिस्क की पार्टीशन शो करता है, वहाँ तक आप ज़रूर इसको एक बार चेक कर लीजिए। देखिए अगर तो ड्राइव सारी ही खाली शो कर रहा है तो इसमें उसमें कुछ है ही नहीं। अगर देखिए जैसे सपोज़ करो अब मैंने इसमें विंडो की है, अब इसकी सी ड्राइव देखिए आप, मैंने विंडो ही तो किया है और तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया ना इसमें। एक सेकंड में इसको वो ब्लर हो रहा वो कर दूँ, ठीक है। ये देखो अब इसमें 100 GB की ड्राइव थी, ये 97 GB दिखा रहा है, ये 100 GB की ड्राइव है और 75 GB फ्री है। तो इसमें जो 25 GB का डाटा है वो डाटा नहीं है, वो विंडो है। तो जब हम लोग वहाँ बायस में जाके वो देखते हैं तो वो देखिए 100 GB में से वो इतनी आपको वो दिखाएगा कि इतनी यूज़ है और इतनी फ्री है, तो इट्स मीन उसमें विंडो है। अगर वो टोटली ब्लैंक दिखा रहा है तो विंडो है नहीं, बस इतना सा क्लियर हो जाता है वहाँ पे। तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी सॉरी देखिए अब ये एक चीज़ रह गई थी इसमें, अभी जो बाकी के ड्राइवर वगैरह हैं वो अभी करना है, वो मैं बाद में करूँगा। तो कोई क्वेरी होती है आपकी तो प्लीज़ आप पूछते रहना मैसेज के थ्रू, मैं जो रिप्लाई करता हूँ उनका जिनका जेन्युइन होता है। बाकी दुनिया तो बहुत कुछ पूछती है, तो जितना पॉसिबल हो पाता है मैं वो रिप्लाई करता हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियोस शेयर कर दीजिएगा और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।